आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक नई जिंदगी प्रोग्राम के आज के खास एपिसोड में। आज हम आपके साथ मिलकर ईस्टर सेलिब्रेट कर रहे हैं। और दोस्तों, आप में से शायद बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ईस्टर क्या है। तो जॉय, हम अपने दर्शकों को बताएं कि ईस्टर क्या है। जी हाँ, बिल्कुल। कई बार हम सोचते हैं ये ईस्टर क्या है और ये खुशी क्या है, ये त्यौहार कैसा है। जैसा हमने जाना है, यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और इसलिए ईस्टर संडे के दिन या ईस्टर के दिन यीशु मसीह जीवित होकर आया है, जो हमारी निराशा से हमें आशा की ओर ले जाता है। और आज हम इसीलिए आनंदित हैं और परमेश्वर की महिमा गाते हैं क्योंकि यीशु मसीह जीवित है। जी बिल्कुल, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवित परमेश्वर है। मुर्दों में से जी उठकर उन्होंने साबित कर दिया कि वो परमेश्वर हैं। पूरी दुनिया में एक ही कब्र खाली है दोस्तों, और वो है प्रभु यीशु मसीह की। होने पाए कि आज तमाम उन डेड सिचुएशन जो हमारी जिंदगियों में, आपकी जिंदगियों में काम कर रही हैं, वो यीशु के नाम से दूर हों और यीशु के पुनरुत्थान में और जीवन में हम भी जीवित रहें। आइए ईस्टर की खुशी की शुरुआत में हम इन गानों के साथ परमेश्वर की महिमा करें जो आपके लिए हम लेकर आए हैं इस ईस्टर मैशअप के द्वारा। In the resurrection morning, when the trumpet God shall sound, we shall rise. Hallelujah. We shall rise. Then the saints will come rejoicing, and no tears will e'er be found. We shall rise. Hallelujah. We shall rise. We shall rise. Hallelujah. We shall rise. We shall rise in the resurrection morning, when death's praise and bars are broken. We shall rise. Hallelujah. We shall rise. Hosanna, 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 Hosanna. മാലാഖമാരെന്നും ആനന്ദമായി ദൈവത്തിൻ നാമത്തെ വാഴ്ത്തിയിടുന്നു. സ്വർഗീയ വൃന്ദങ്ങളാമോദരായി സർലോകരാജനെ വാഴ്ത്തിയിടുന്നു. ഒലിവിലയേന്തി ഹോശാന പാടിടാം. தேனின் சொந்தமானைத்தும் ஏற்ற இயேசுவை என் ராஜனாய் களிப்புடன் கீதம் பாடுவேன். கல்வாரியை கிருபை இரக்கம் ஏராளம் மன்னிப்பும் அங்கு எனக்குண்டு. பாவம் நீங்கி ரட்சிப்படைந்தேன் கல்வாரியில். पूरी सवेरे घोरे मरने का तोड़ा बंधन भारी. पूरी सवेरे घोरे मरने का तोड़ा बंधन भारी. जय प्रभु यीशु, जय अधिराजा, जय प्रभु, जय जयकारी. स्वर्ग का है अब द्वार खुला, हमको नया संसार मिला. स्वर्ग का है अब द्वार खुला, हमको नया संसार मिला. ईश्वर की ज्योति से जगमग है
स्वर्ग जगत संपूर्ण धरा, स्वर्ग जगत संपूर्ण धरा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जी उठा, जी उठा, जी उठा, आज हमारा मसीह जी उठा, जी उठा, जी उठा, जी उठा, आज हमारा मसीह जी उठा। हालेलुया, 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 हालेलुया। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल मेडली ऑफ सॉन्ग्स। कितने सारे गीत, और हर गीत प्रभु यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बारे में हमें बता रहा है। वाकई हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, वही मार्ग, सत्य और जीवन है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम जीवन पाते हैं। जी हाँ, बहुत ही मधुर ये गीत है और ये आराधना है, और यही दिखाती है कि हमारा परमेश्वर जीवित है और उसकी आराधना हम जीवितों के समान करते हैं। एंड दिस इज व्हाट ईस्टर इज ऑल अबाउट। यस इंडीड फ्रेंड्स, और अगर ऐसे ही गीतों को आप अपने लव्ड वंस को गिफ्ट करना चाहते हैं और उनके स्पेशल ओकेशंस को और स्पेशल बनाना चाहते हैं, तो आप CBN इंडिया की वेबसाइट को विजिट करें और आप इन गीतों को अपने लव्ड वंस को ज़रूर गिफ्ट करें। और हमारा एड्रेस है cbnindia.org/CBN स्पेशल ऑफर्स। जी हाँ, बिल्कुल यही है ईस्टर का संदेश, जहां पर परमेश्वर हमारे जीवनों में मृतक अवस्थाओं को फिर से जीवित करता है। यीशु की सामर्थ में हम चीजों को अच्छा करते हैं। और इसी सिलसिले में आगे मुलाकात करते हैं प्रकाश चंद्रा से, जिनके जीवन की इसी अवस्था में परमेश्वर के प्रेम ने उन्हें घेर लिया। इनके माता पिता बहुत कम उम्र में ही अलग हो गए, इनको अकेला छोड़ दिया, और उसके बाद से इन्होंने रिश्तों पर से विश्वास उठा लिया, बल्कि बुरी आदतों से अपना रिश्ता जोड़ लिया। सो आइए देखते हैं प्रकाश चंद्रा की यह सच्ची कहानी, जिसको आपके लिए लाया गया है -18 डिग्री की ठंड के बावजूद लद्दाख से हमारी एक नई जिंदगी की प्रोड्यूसर नादिया फिरोज के द्वारा। आइए इस गवाही के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। लगभग 3 और 4 साल के उम्र के बीच में मैं हॉस्टल में आया था, और मेरी मदर ने मुझे हॉस्टल में छोड़ा था। और वो पहला समय था कि जब मैं रोया था एक्चुअली, और उसके बाद मुझे नहीं याद है कि मैं कब दोबारा रोया था। उत्तराखंड में पले बढ़े प्रकाश के माता पिता को सामाजिक दबाव के कारण अलग होना पड़ा, क्योंकि वो अलग अलग बैकग्राउंड के थे। इसके कारण प्रकाश की मां को उसके बेहतर जीवन के लिए उन्हें हॉस्टल में डालना पड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं एक जो खालीपन होता है रिलेशनशिप को लेके, वो जरूर मेरी जिंदगी में था। और एक छोटे बच्चे की हैसियत से, जिसे मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा था। मेरे पास बेस्ट स्पोर्ट्स फैसिलिटीज थी, मेरे पास बेस्ट आउटडोर एक्टिविटीज था, अच्छा स्कूलिंग था, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं एक जो अकेलापन है बचपन का, वो मेरी जिंदगी में था। जो हमारे क्लासमेट हमसे कहते थे कि आप लोगों की जिंदगी बहुत अच्छी है, और हम अपने दिल में सोचते थे कि तुम लोगों की जिंदगी हमसे बेहतर है, क्योंकि माँ बाप हैं। प्रकाश के शुरुआती जीवन में माता पिता की कमी के कारण उन्हें लोगों के साथ भावनात्मक रूप में जुड़ने में संघर्ष का सामना करना पड़ा। जब मैं अपने टीनेज में आया और मेरे ट्रेनिंग के बाद जब मैंने जॉब को शुरू किया, उस समय मैंने अपने आप को शट डाउन कर दिया लोगों के सामने। मैं अपने बारे में किसी से बातचीत नहीं करता था, मैं अपने सीक्रेट्स किसी को नहीं बताता था, मैं अपने स्ट्रगल्स, अपने चैलेंजेस, ये मैं किसी को नहीं बताता था। मैं अपने आप में ही रहता था, और ज्यादा मैं लोगों को अवॉइड करता था। एक आज की तारीख में मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे लिए उस समय जो रिलेशनशिप था, ये बड़ा चैलेंजिंग था। मैं किसी भी रिलेशनशिप को डेवलप करते हुए डरता था। मैं हमेशा जब लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो पाता था, और मैं डरता था लोगों से कनेक्ट होते हुए, और मैं हमेशा परमेश्वर से इसी सवाल को पूछता था कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है। और मुझे याद है कि मेरे कॉलेज में काफी लोग थे, और हार्डली मैं 2-4 लोगों के साथ कनेक्ट होता था, लेकिन जो मेरी आउटसाइड एक्टिविटीज है उसमें काफी चेंजेस आया। कि जैसे मैंने सिगरेट पीना शुरू किया,
आई बिगन टू ड्रिंक, और हमेशा मैं अपने आप को भूलना चाहता था, और ये मेरी लाइफ का लोवेस्ट पॉइंट था। और एक और चीज था कि मेरे आसपास काफी लोग थे जो मेरे बारे में कंसर्न थे, जो मेरे बारे में केयर करते थे, लेकिन कभी भी मैं उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता था अपने क्या कहना चाहिए, जो विक्टिम मेंटालिटी की वजह से। तो जब मैं लोएस्ट पॉइंट पर आया, मैंने अपने आप को और ज्यादा आइसोलेशन किया। इस दौरान जब प्रकाश टूटी हुई हालत में थे, एक दोस्त ने उन्हें एक विशेष बाइबल स्कूल में शॉर्ट टर्म कोर्स करने की सलाह दी। प्रकाश ने उनकी बात मानकर खुद को वहां नामांकित किया। जब मैं इस स्कूल में गया और परमेश्वर ने पहली बार जब मैंने बाइबल से पढ़ना शुरू किया, और पहली बार मैं रोया था उस दिन, मुझे आज भी याद है। और फिर मैं लोगों के साथ कनेक्ट होना शुरू हुआ, एक हेल्दी एनवायरनमेंट मुझे मिला। जो परमेश्वर ने मुझे वचन दिया था वो यशाया 43 से दिया था, कि जहां पर वो याकूब से कहता है कि तू मेरा है, मैंने तुझे नाम लेके बुलाया है। और इस वचन ने मुझे एक रेवलेशन को दिया है, और उसके बाद मेरे जिंदगी में काफी सारे बदलाव आने शुरू हुए। मैंने अपने आप को पहचानना शुरू किया। जो मेरा विक्टिम मेंटालिटी था, उसके ऊपर काफी एक्चुअली उसने मुझे एक रेवलेशन दिया कि मैं परमेश्वर को बिलोंग करता हूँ। मैंने अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू किया। जो मेरी वीकनेस है, जो मेरी शॉर्टकमिंग्स है, उसको मैंने पहचानना शुरू किया, और इसके ऊपर मैंने काम करना शुरू किया। परमेश्वर ने प्रकाश को उनके माता पिता के साथ संबंध सुधारने में मदद की, जो उनकी मृत्यु तक बने रहे। आज प्रकाश को भी एक अच्छी पत्नी और एक प्यारी बेटी की आशीष मिली है। वो लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में एक व्यसन मुक्ति सलाहकार के रूप में काम करते हैं और बहुत से युवा लोगों को व्यसनों से मुक्त करते हैं और उनकी जिंदगियों को पुनः स्थापित करते हैं। थैंक यू वेरी मच प्रकाश जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस ऑन एक नई जिंदगी। हम सबको बहुत इंकरेजमेंट मिली है। हम सबके जीवन में कोई ना कोई ऐसे रिश्ते होते हैं जहाँ पर संघर्ष होता है, कड़वाहट होती है, या कुछ रिश्ते टूट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन इनके जीवन से हमने जाना कि प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और जहाँ हमारे रिश्ते मृतक अवस्था में चले जाते हैं, यीशु मसीह उन्हें फिर से पुनः स्थापित करता है, और यही है ईस्टर का संदेश। परमेश्वर हमारे मृतक रिश्तों को भी वापस जीवित करता है। अगर आपको लग रहा है कि चीजें अच्छी नहीं है, अगर आपको लग रहा है निराशाएं आपको घेरी हुई हैं, अगर आपको लग रहा है व्यक्ति के जीवन में, संबंधों में, परिवार में, बिजनेस में, जॉब में आपको लग रहा है चीजें बिल्कुल मृतक समान है, चीजें बिल्कुल खराब हो चुकी हैं, चीजें बिल्कुल बर्बाद हो चुकी हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में काम कर सकता है। अगर आप उसे अवसर देंगे काम करने का, तो वो आपके जीवन में काम करेगा। परमेश्वर के वचन से मैं आपको इस उभारने वाली बात से बरकत देना चाहता हूं, आशीष देना मांगता हूं, जिससे मैंने पर्सनली बहुत समय तक आशीष पाई। आज तक निराशाओं में परमेश्वर का ये वचन मुझे आशा देता है, जो आपको मिलेगा मत्ती उसका 6 अध्याय उसके 26 पद में। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं और ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? प्रभु के लोगों, आज जब आप अपनी रिलेशनशिप पर मेहनत कर रहे हैं, आज जब आप अपने परिवार में मेहनत कर रहे हैं, आज जब आप अपने शरीर में मेहनत कर रहे हैं चीजों को अच्छा करने की, और तमाम उन मृतक और कमजोर स्थितियों को आप फीड करके उनको मजबूत करना चाहते हैं, मैं परमेश्वर के इस वचन से आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं। खुदा के लोगों, आकाश के पक्षियों को देखिए, वो ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में जमा करते हैं। कई बार हम तो बोते भी हैं, कई बार काटते भी हैं, और मजे की बात है हमारे भविष्य में क्या होगा, समय कैसा होगा, किसने देखा है, इसलिए खत्तों में भी जमा करते हैं। पर आज परमेश्वर के वचन से आपको उभारना चाहता हूं, उन आकाश के पक्षियों के नाई आइए हम भी अपने बनाने वाले, अपने सृष्टिकर्ता की ओर देखें, जो हमें सामर्थ्य देता है। हम बो रहे हैं, अच्छी बात है, काट रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जमा कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। बट अगर इन तीनों में से कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी परमेश्वर मृतक समान अवस्थाओं में जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में काम कर सकता है, आपके जीवन में काम कर सकता है। आइए अपने आप को उसके हाथों में सौंपें। हमारा मूल्य
आकाश के पक्षियों से कहीं ज्यादा है। हमारा मूल्य परमेश्वर की नजरों में कहीं ज्यादा है और वो मेरे और आपके भविष्य को संभालेगा। We can be assured of what is going to be in the future in Christ. जी दोस्तों, जॉय ने कितनी खूबसूरती से आज हमें बताया कि अगर हमारे जीवन में कोई मृतक अवस्थाएं हैं, सिचुएशंस हैं, और तो परमेश्वर में हमें आशा मिलती है, प्रभु यीशु मसीह में हमें आशा मिलती है। वो हमारी जो भी मुश्किलें हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैं, उन्हें वो बदल देते हैं उस सामर्थ के साथ जिस सामर्थ से वो मुर्दों में से जी उठे। तो दोस्तों, आशा रखें, विश्वास रखें और विश्वास के साथ आइए हम प्रार्थना करें। और प्रार्थना सहायता के लिए आप CBN प्रेयर लाइन में ज़रूर कॉल करें और हमारा नंबर है 9910401010। हमें इंतज़ार रहेगा आपकी कॉल्स का। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के सामर्थ को अपने जीवन में एक्सपीरियंस करेंगे। सो प्रियजनों, अब समय हो गया है कि मैं और आप एक ब्रेक में जाएं। सो सी यू राइट आफ्टर द ब्रेक। एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं। और ऐसा करने के लिए आप हर महीने 50 रुपए का योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों। वेलकम बैक दोस्तों, ईस्टर मंडे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम यीशु मसीह के जिंदा होने के जश्न को मना रहे हैं। यीशु मसीह जितना परमेश्वर था उतना ही मनुष्य था और परमेश्वर पिता का बेटा जो हमारे और आपके पापों के लिए, क्षमा के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। बाइबल में लिखा हुआ है बिना बलिदान के पापों की क्षमा नहीं है। और इसी कारण से यीशु मसीह ना केवल मारा गया, गाड़ा गया, पर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और मृत्यु भी यीशु मसीह को रोक नहीं पाई और आज वो जीवित है। आज हम इसी बात का जश्न मना रहे हैं। जी, दैट्स सच अ वंडरफुल थिंग जॉय। और कितनी आशा मिलती है ये जानकर कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। ही इज द रिजन सेवियर एंड उन्होंने कहा था कि मैं ही पुनरुत्थान हूँ, मैं ही जीवन हूँ। और उन्होंने अब मुर्दों में से जीवित होकर ये दिखा दिया कि वो ही पुनरुत्थान है, वो ही जीवन है। जी, और आइए दोस्तों आगे बढ़े और अब समय है कि हम देखें पाम संडे प्रोसेशन जो हर साल दिल्ली में ऑर्गेनाइज होता है। तो आइए हम भी मिलकर इसकी कुछ झलकियां देखें। पाम संडे 2023 का प्रोसेशन देश के अलग अलग शहर न्यू दिल्ली, अजमेर, गाजियाबाद और बरेली में हुआ। उसकी कवरेज आपके लिए लेकर आ रहा है CBN इंडिया न्यूज। पाम संडे के प्रोसेशन के सफर में सबसे पहले देश की राजधानी न्यू दिल्ली के मार्थोमा चर्च करोल बाग से क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च 30 हजारी के लिए निकला। We are all very happy to assemble here, reminding and remembering the great procession of Jesus Christ into the city of Jerusalem. ये आज से 2023 साल पुरानी बात है कि जब हमारे प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते तो जो वहाँ के लोग थे, वहाँ के लोग उधर ये खजूर के पेड़ के पत्ते को पकड़ते हुए उनके साथ चले। जो CBN इंडिया न्यूज़ की तरफ से जो ये आज कवरेज हो रही है, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि आपका जो नेटवर्क है उसमें ऑलमोस्ट मेरे ख्याल सब डिनोमिनेशंस आ जाती हैं और आपके माध्यम से ये अच्छी बात है कि ये खबर लोगों तक पहुँचे। नई दिल्ली का प्रोसेशन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, लोगों का उत्साह काबिले तारीफ रहा। साथ ही दिल्ली पुलिस प्रशंसा के हकदार रहे। दिल्ली पुलिस का हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें हर साल सपोर्ट किया। Jesus invites all of us to begin a new life in grace, leaving the life of sin and starting a life in Holy Spirit. क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च के स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने पाम संडे को सेलिब्रेट किया। शाम होते होते पाम संडे का प्रोसेशन भी हर जगह पूरा हुआ। CBN इंडिया न्यूज़ किस तरीके से सारी न्यूज़ ले लेकर के आ रहा है। होता कहता पहले चर्च में एक छोटी सी अनाउंसमेंट हुई, पादरी साहब ने कर दी, कितने लोगों को मालूम पड़ी जो उस दिन चर्च में आए।
या उनके परिवार को, तो बाकी लोगों को कैसे पता लगेगा? और वो जो मैसेज लोगों तक नहीं पहुंचता था, उसके लिए आपने एक न्यू डोर ओपन करा है सबके लिए। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे चैनल को। जी हाँ दोस्तों, बहुत जबरदस्त ये पाम संडे प्रोसेशन ऑर्गेनाइज होता है, जहां पर तमाम फर्क फर्क कलीसियाओं के लोग एक साथ मिलकर यीशु मसीह को राजा घोषित करके उसके साथ आनंद मनाते हैं। और ये यीशु मसीह का विजय प्रवेश है जो उसने यरूशलेम में किया था, वेयर ऑल द चर्चेस गैदर, एंड दिस इज समथिंग वेरी स्पेशल जो आपको बहुत कम देखने को मिलता है। जी, और दोस्तों ये तो थी पिछले साल के पाम संडे प्रोसेशन की झलकियाँ, और इस साल की पाम संडे प्रोसेशन की झलकियाँ देखने के लिए आप एक नई जिंदगी के फेसबुक पेज को जरूर विजिट करें। अब समय है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, सो डू नॉट गो एनीवेयर, स्टे विद अस एंड वी विल बी राइट बैक। First of all, this studio is special in terms of the space that it has. It's quite a big studio. The lighting is done very well. The cameras are very high-end FS7 cameras. We have multiple sets in one small area, so it doesn't take much to set up a shot. But most of all, and most importantly, is the team at CBN, which makes you feel comfortable. You can tell that they're very experienced team members. The easiest team that I find to work with in this Delhi Gurgaon area. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम आपके साथ मिलकर ईस्टर सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम याद कर रहे हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे जिंदा परमेश्वर हैं। वो मुर्दों में से जी उठे और आज वो हमारे साथ हैं। जी दोस्तों, हो सकता है कि आज आप मृत्यु के डर से घिरे हुए हों या भविष्य का डर आपको सताता हो सकता है बच्चों को लेकर आप चिंतित हों, पर परमेश्वर का वचन हमें आशा देता है और यीशु मसीह हमारी परिस्थिति को बदल सकता है। सिर्फ आज उन्हें अपने दिल में बुलाएं और अपने आप को और अपने जीवन को उसके सामने सरेंडर कर दें। सो ये समय होगा कि हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद दें प्रभु क्योंकि आप जीवित हैं और ये हमारे लिए आशा है। प्रभु, निराशाओं में प्रभु यीशु मसीह उन तमाम परिस्थितियों में जो मृतक जैसी हमें दिखाई देती हैं, उन रिश्तों में, उन हालातों में प्रभु, उन फेलियर्स में हम प्रभु आपके जीवित होने को और आपके जीवन को प्रभु यीशु मसीह आशा के साथ अपने पास रखते हैं। और प्रभु, आज मैं अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना करता हूं, अपने इन मित्रों के लिए जो हमें आज देख रहे हैं, हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं। और प्रभु, यहां से हम प्रार्थना के साथ इनको आपके हाथों में सौंपते हैं और कहते हैं प्रभु, आपका अनुग्रह और आपकी आशा हमारे जीवन में बना रहे। प्रभु, दुआ करता हूं हर प्रकार की मृत्यु, हर प्रकार की मृतक अवस्थाएं, हर प्रकार की शारीरिक, प्रभु व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, प्रभु जॉब में, बिजनेस में, प्यारे परमेश्वर पिता, अगर कहीं भी चीजें हमें मृतक दिखाई दे रही है प्रभु यीशु मसीह खुद बाप, वो सड़न, वो बदबू, वो निराशाएं दिखाई दे रही हैं, वो आशा की कमी दिखाई दे रही है, प्रभु प्रार्थना करता हूं आज वो कब्र का लुढ़का हुआ पत्थर, आज यीशु मसीह का पुनः जीवित हो जाना, आज उद्धारकर्ता यीशु मसीह का जिंदा होना हमारे जीवन में आशा लेकर आए। आज इस नए दिन में आज नई आशा से हम भर जाएं और प्रार्थना करता हूं प्रभु अपने तमाम प्रियजनों के लिए, प्रभु आपकी आशा में हम अपने जीवन को बिताएं। हमें नहीं मालूम कल हमारे साथ भविष्य में क्या होगा या भविष्य हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है, बट जिसने भविष्य को बनाया है वो हमारे साथ है और ये हमारी आशा है। सबको बड़ी आशीष दें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि आज इस प्रार्थना से प्रभु आपको आशीष देगा और आपकी टूटती हिम्मत को एक बार फिर से मजबूत करेगा। एक नई आशा ये प्रार्थना आपको लेकर आएगी। आइए इस समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। जिस तरीके से शब्द का इस्तेमाल हुआ, इन द सेम वे, जैसे यीशु मसीह को परमेश्वर की आत्मा ने मुर्दों में से जिलाया, आज परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है और वो हमारी मृतक अवस्थाओं को फिर से जीवित करेगा,
वो हमारे साथ है और वो हमारी आशा है और हमारे साथ बना हुआ है। दोस्तों, आज हमने जाना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा जिंदा परमेश्वर है, वो हमारे साथ है, और अगर वो हमारे साथ है तो हम आने वाले कल से डरेंगे नहीं, पर उम्मीद और आशा के साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे। दोस्तों, हम जानते हैं कि एक नई जिंदगी प्रोग्राम से आप इंकरेजमेंट पाते हैं, और हम आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका लेकर आए हैं जिसके द्वारा आप भी एक नई जिंदगी परिवार के साथ जुड़ सकते हैं। हर महीने 50 रुपए के योगदान से आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को और बहुत लोगों तक पहुंचा सकते हैं, हर घर तक पहुंचा सकते हैं, टीवी के द्वारा, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के द्वारा। तो आप हर महीने 50 रुपए के योगदान के साथ हमारे साथ ज़रूर जुड़े, और अपना अनुदान हम तक पहुंचाने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो अपनी स्क्रीन पर आए QR कोड को भी आप स्कैन कर सकते हैं और अपने अनुदान को हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हर एक घर तक एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम पहुंचे और हर घर तक आशा और उम्मीद पहुंचे जो हम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में ही पा सकते हैं। हमें आशा है कि आपके अंदर एक नई उम्मीद आज से जागी है, और आज आप नई उम्मीद के साथ नए सिलसिले में इस जिंदगी को शुरू करें और जीवित यीशु मसीह के नाई एक बार फिर से अपने जीवन में नई आशा को प्राप्त करें। अब हम आपके लिए ला रहे हैं ये गाना जिसका शीर्षक है बिकॉज ही लिव आई कैन फेस टुमारो। जी, और दोस्तों, ये गीत गा रही है जिमिमा। तो आइए हम इस खूबसूरत गीत को सुने और इससे आशीष पाएं। Heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy He gives, but greater still, the calm assurance this child can face uncertain days because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. थैंक यू जिमिमा फॉर दैट ब्यूटीफुल सॉन्ग, सो ब्यूटीफुली संग। और इससे हमें बहुत सामर्थ मिलता है, आशीष मिलती है ये जानकर कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, और क्योंकि वो है तो हम कल को फेस कर सकते हैं, और आने वाले कल में भी हम उम्मीद और आशा देख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। What a beautiful song and what a beautiful lyric. Yeah. Because He live, we can face tomorrow, and we are there to see you tomorrow. हम आपसे इजाजत लेंगे और कल सुबह इसी जगह पर, इसी समय पर हम आपसे मुलाकात करेंगे। सो कल तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।